हेलो फिफ्थ क्लास। तो आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पन्ना का त्याग। मतलब यह पाठ किसके बारे में है? पन्ना धाई के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में हम। तो पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नंबर मतलब बारी, संगठन एकता, ढाई पालने वाली माँ, मजबूरी बेबसी, स्वेच्छा अपनी इच्छा, कालग्रस्त मृत्यु को प्राप्त, षड्यंत्र साजिश, घात लगाना पेनी नजर से, पथभ्रष्ट आचरण, अनभिज्ञ अनजान, निरापद बाधा रहित, अबोध भोला। और फिर क्या है? पात की मतलब पापी। तो ये आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं। आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ करेंगे इस पाठ के। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी जीजी ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। अच्छा क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी ना, रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा, पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अच्छा तभी तुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है। सॉरी अभी आगे हो रहा है। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्ना धाई। पन्ना धाई? हाँ। वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाई माँ थी। जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। धाई मतलब जो पालने वाली माँ होती है ना, वो। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाई की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी। खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे, मतलब पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाई करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था, मतलब एक बहुत ही बड़ी साजिश कर रहा था।
उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। पैनी नजर थी उसकी उस राजगद्दी पर बैठने की। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो गए हो, मतलब आचरणहीन हो गए हो, और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था, मतलब आश्चर्य से सुन रहा था। वो बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा, तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। विक्रम सिंह तो धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड होने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे। बाहर निकलना निरापद नहीं था। निरापद मतलब बाहर निकलना क्या नहीं था? बाधा रहित नहीं था, क्योंकि बहुत बाधा थी बाहर निकलने में। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिये मौजूद थे। भेदिये मतलब जासूस। इस भयंकर संकट में पन्ना धाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में जाने नहीं दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्ना धाय का भक्त था। वह महलों से झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्ना धाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्ना धाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया, इधर पन्ना धाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया, मतलब सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से सनी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच, पात की, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर
टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है। खूबी बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुकवारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को बेधकर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी जब उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी। उसका गला भर आया था, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी। तो देखा, यह पन्ना धाय की कहानी हमने पढ़ी कि कैसे उन्होंने अपना नमक का कर्ज चुकाने के लिए अपने अबोध बालक को न्योछावर करने से भी नहीं चुकी थी। उन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया था। इसीलिए आज वो इतिहास में क्या हो गई है, अमर हो गई है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सोचो और बताओ। देखो, पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं। पाठ में पन्ना धाय के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं। चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई थी। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। क्यों? उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। उदय सिंह को नाचरंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। उदय सिंह पर पन्ना धाय डाल बनकर छाई हुई थी। सही क्रमाक्षर वाला देखो। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्ना धाय। पन्ना धाय का एकमात्र बेटा था चंदन। दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी चाहता था। महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी? महादुष्ट बनवीर ने नवरात्र में नाच रंग का आयोजन कर दोनों राजकुमारों को, आप बुक में देख लेना, थोड़ा कट हो गया है, दोनों राजकुमारों को धोखे से मारने की चाल सोची थी। पन्ना धाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया? पन्ना धाय ने कीरत बारी के माध्यम से उदय सिंह को सुरक्षित बाहर निकालकर और अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर की चाल को असफल किया था। कीरत बारी ने क्या काम किया था? पत्तलों के ढेर के टोकरे में राजकुमार उदय सिंह को छिपाकर किले से सुरक्षित बाहर ले गया था। इस तरह उसने मेवाड़ पर आए संकट के समय पन्ना की सहायता की थी। तो जिसको मैंने राइट का निशान लगाया ना, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और गद्यांश वाले प्रश्नोत्तर आपको पता ही है, हर एक गद्यांश के 4-4, 5-5 जो प्रश्नोत्तर है वो आप हमेशा करते हो, वैसे करोगे। और शब्दार्थ मैंने बोर्ड पे कर रखे हैं, वो आपको करने हैं। तो ये आपका हिंदी फर्स्ट में पार्ट 15 कंप्लीट हो गया है। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में वर्क करोगे और इसको अच्छे से लर्न भी करोगे। ओके।